राम राम किसान साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग आई पर। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम लगातार कृषि विज्ञान से जुड़ी सभी अपडेट आपको देते रहते हैं। और इसी क्रम में हमने ये देखा है किसान साथियों कि जानकारी के अभाव में कई किसान जो अच्छी हमारी जो लोन से संबंधित स्कीम्स हैं उनसे वंचित रह जाते हैं और इसके कारण वो अच्छी जो लोन स्कीम है उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो इसी क्रम में हमने आपको आज से ये लोन से संबंधित स्कीमों के बारे में भी जानकारी देना इसी चैनल पर हमने शुरू किया है। और आज हम आपको बताएंगे पशु किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। ऐसे किसान जो गांव में जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो बटाई पर ज़मीन या फिर ठेके पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, ऐसे किसान जो सस्ते ब्याज दर पर जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है उससे वंचित रह जाते हैं। तो सरकार ने ऐसे किसानों के लिए और जो किसान जिनके पास ज़मीन है उन किसानों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसका नाम है पशु किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान साथियों, सरकार ने पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, मछली पालन इत्यादि के लिए जो इन पशुओं के रख रखाव पर साल भर में जो खर्चा होता है, जैसे कि इनकी बीमारियों पर होने वाला खर्च है, इनके खान पान के लिए जो खर्च होता है, इनके चारे के लिए जो खर्च होता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी पशुओं के प्रति पशु के हिसाब से रेट फिक्स किए हैं। तो अगर हम बात करें इसमें, जैसे भैंस के रख रखाव के लिए सरकार ने एक भैंस के लिए साल भर में 60,000 रुपये का प्रावधान किया है। ऐसे ही एक अगर गाय के बारे में बात करें तो एक गाय के लिए 40,000 रुपये का प्रावधान किया है। और ऐसे ही भेड़ बकरियों के बारे में अगर बात करें तो प्रति भेड़ बकरी सरकार ने 4,000 रुपये का रेट फिक्स किया है। और ऐसे अगर मुर्गी पालन की बात करें तो एक मुर्गी के लिए सरकार ने 700 रुपये निर्धारित किए हैं। तो इस प्रकार आपके पास जितने भी पशु हैं उसके गुणा में, जैसे कि आपके पास 4 भैंसें हैं तो 60 गुणा में 4 यानी कि 2,40,000 रुपये का आपका लोन निर्धारित किया जाता है। ऐसे ही आप अपने लोन की राशि को निकाल सकते हैं। और किसान साथियों, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसमें कितना भी लोन ले सकते हैं, जितने पशु आप रखते हैं उतना ही आप इसमें लोन के लिए आप हकदार हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं किसान साथियों यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ब्याज पर जो सब्सिडी मिलती है, वैसे तो इसमें किसान साथियों मैं बताऊँगा पहले कि इसमें 9% ब्याज लगता है, 9% ब्याज लगता है इसमें। और यदि कोई किसान समय पर इसका भुगतान करता है तो उसको जो ब्याज दर पड़ती है उसकी 4% ब्याज दर पड़ती है। जैसे हम केसीसी में करते हैं, केसीसी यदि किसी ने 10 लाख रुपए का लिया हुआ है तो उसमें 7 लाख रुपए पर तो 9% ब्याज दर लगती है और जो 3 लाख रुपए पर है 4% ब्याज दर लगता है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड की भांति इस पशु का किसान क्रेडिट कार्ड में भी यदि आपने अगर सपोज करें 5 लाख का लोन लिया, 2 लाख रुपए तक तो आपको 4% ब्याज दर लगेगी एवं ऊपर के जो 3 लाख रुपए हैं उन पर आपको 9% ब्याज दर लगेगी। इसमें ऐसे किसान जिनके पास बैंक में गिरवी रखने के लिए ज़मीन नहीं है या अन्य कोई साधन नहीं है बैंक में गिरवी रखने के लिए, क्योंकि बैंक तो किसान साथियों अगर आपको लोन देगा तो बदले में कुछ गिरवी रखवाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए एक विशेष सुविधा का प्रावधान किया है। उनके लिए सरकार ने 1,60,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के, बिना किसी संपत्ति को रहन रखे 1,60,000 रुपये तक उसको लोन दिया जाएगा और बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। तो एक ज़रूरी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ऐसे किसान साथी जिन्होंने पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और यदि उन्होंने सपोज कीजिए 1.5 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और 1.5 लाख का ही वो पशु किसान क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो इस प्रकार वो 3 लाख तक का जो सब्सिडी का बेनिफिट है, जो 4% पर जो ब्याज मिलता है 3 लाख तक, उसका लाभ उठा पाएंगे। लेकिन ऐसे किसान साथी जिन्होंने पहले से ही 3 लाख या उससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, वो किसान भाई इस पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर जो 4% ब्याज की सब्सिडी का जो लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। हालांकि वो पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन तो ले पाएंगे लेकिन उनको 9% ब्याज दर लगेगी। तो इसका भी मैं आपको एक समाधान बता देता हूँ। तो ऐसे किसान साथी जिन्होंने 3 लाख तक का जो सस्ते ब्याज दर पर 4% पर जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है वो ले रखा है,
तो वो अपने परिवार में किसी और सदस्य के नाम से पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें 1,60,000 तक तो कोई सिक्योरिटी देनी नहीं है। तो आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो अब यदि बात करें ये लोन कैसे मिलेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करना है, तो किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक की पासबुक लेकर अपने नज़दीकी जो सरकारी बैंक है वहाँ जाना है, और फिर वहाँ पर जाकर आपने पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना है। आवेदन करने के पश्चात बैंक कुछ समय पश्चात आपको प्री अप्रूवल देगा। प्री अप्रूवल मिलने के बाद किसान साथियों आपने अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाना है, और पशु चिकित्सालय में जाकर आपने वहाँ पर अपने पशु का, चाहे आपकी गाय है चाहे भैंस है, उसका आपने हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी आपके घर पर भी विजिट करेगा, और उसके पश्चात ही आपको भैंस की या गाय की जांच करने के बाद आपको पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करेगा। वो हेल्थ सर्टिफिकेट आपने बैंक में जमा करवाना है, उसके बाद बैंक आपको लोन जारी करेगा। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जिस किसान भाई भी, जो भी किसान भाई इस योजना का लाभ लेते हैं या फिर अन्य किसी योजना का भी आपने बैंक से लाभ ले रखा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको समय पर भरें। यदि आप समय पर नहीं भरते हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो और चाहे वो पशु किसान क्रेडिट कार्ड हो, तो इससे किसान साथियों को ही नुकसान होता है। इसमें अगर समय पर नहीं भरते हैं तो आपको 4% की बजाय 9% ब्याज दर लगती है एक तो, और समय पर लोन नहीं भरने पर सिबिल ख़राब हो जाती है। और सिबिल ख़राब होने से किसान साथियों मैं आपको बताऊंगा कि एक तो आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलता, और दूसरा आपके बच्चों के लिए भी यदि आप भविष्य में यदि एजुकेशन लोन लेना चाहेंगे तो उसमें भी आपको दिक्कत आती है, क्योंकि माँ बाप इसमें को बोरोवर होते हैं, और उस वजह से आपके बच्चों को भी शिक्षा ऋण में लेने में दिक्कत आती है। और अब बात करें पशु किसान क्रेडिट कार्ड में लोन कैसे भरना है, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि आपने इसका जो ब्याज है वो हर महीने भरना है, और किसान क्रेडिट कार्ड की बातें ही साल में एक बार आपने अल्टा पल्टी ज़रूर करवानी है। इसी से आपको सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। तो किसान साथियों, अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं जो किसान साथी नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और यदि आप किसी अन्य विषय पर, चाहे वो कृषि विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय हो और चाहे बैंकिंग से जुड़ा हुआ विषय हो, किसी भी इन दोनों में से किसी भी विषय पर यदि आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको ज़रूर उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद किसान साथियों।